एवरीवन, लिमिट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने और उसके अंदर इनडेटरमिनेट फॉर्म्स हमने मैक्सिमम सभी की सभी पढ़ दी थी। ठीक है, अब हमारा एक आज नया टॉपिक स्टार्ट होता है बिल्ट इन लिमिट। मान लिया कोई फंक्शन दे दिया गया है, कोई भी फंक्शन दे दिया गया और उसके अंदर टू वेरिएबल्स दे दिए। मान लिया जैसे ये दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 10 ऑफ पाई x बाई 8 की पावर n है। ठीक है, इसके ऊपर हमें लिमिट बतानी है f ऑफ 1। सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर एक x वेरिएबल आया और एक क्या आया, n वेरिएबल आया। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट दे रखी है और हमें वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की, भाई 1 के ऊपर वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे सोल्व। पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 10 ऑफ पाई बाई 8 बन गए और इसकी पावर n है। अब n टेंड टू इनफाइनाइट है और हमें पता है 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होती है, √2 माइनस 1 होती है। तो √2 माइनस 1 की पावर इनफाइनाइट। अब देखते हैं, तो यहां से वैल्यू देखते हैं अब क्या आएगी। देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है। अगर 1 पॉइंट समथिंग में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग में से 1 माइनस किया तो ये आया 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर 0 पॉइंट समथिंग हमने लिया है, ये आ गया मान लिया 0 पॉइंट समथिंग की पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, हमने n को लिख दिया अनकंट्रोल। भाई इसकी वैल्यू हम अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं कर सकते n को, इनफाइनाइट है। मान लिया ये यहाँ पे आ गया हमारा 0 पॉइंट, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.4 के नियर अबाउट होती है, तो ये 0.4 आ गया मान लिया। ठीक है, और इसकी पावर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम, यदि 0.4 की पावर करते हैं 6 इनफाइनाइट तो देखेंगे अब 0.4 है, 0.4 की यदि हम 2 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे करते थे तो कैसे आता था, 0.16 आता था। देखो जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं 0 की पावर 0.4 की, नंबर हमारा उतना ही कम आ रहा है। मान लिया हमने एक बार पावर इनफाइनाइट ली 0.4 की। ठीक है, 0.4 की पावर ले ली हमने एक बार इनफाइनाइट, इसको सोल्व करने के बाद आता है 0 पॉइंट, मान लिया 0.1 आ गया। फिर दोबारा से इनफाइनाइट पावर लेंगे हम, क्यों, क्योंकि n तो कंट्रोल है ही नहीं है, n तो कहीं तक भी जा सकता है, n की वैल्यू तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। देखो अब ये आएगा भाई 0.01 आ गया, फिर इसकी पावर इनफाइनाइट चली गई। ऐसे ऐसे चलता गए, जब ये वैल्यू नियर अबाउट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी लास्ट में। लास्ट में क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ऐसे हम इस टाइप की अब इस टाइप की जो लिमिट से सोल्व करेंगे। इसी तरह अगर मान लिया ये दे दिया जाए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर इनफाइनाइट है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 की पावर इनफाइनाइट 1 और 1/2 की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या है, फाइनाइट लिमिट है, ये आ गया। इसी तरह यदि ये दे दिया जाए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 3/2 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो यहां पे क्या था 0.2, मतलब 1/2 क्या था, 0.5 था। तो हमें इससे क्या पता चलता है, यदि 3/2 को क्या लिखेंगे हम, 1 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.5 की पावर इनफाइनाइट। अब जैसे जैसे हम स्केयर करते जाएंगे तो जो ये वैल्यू है, जैसे जैसे इनफाइनाइट वैल्यू लेते जाएंगे, एक टाइम पे क्या पता ये 2.25 की पावर इनफाइनाइट आएगा। इसी तरह एक बार 10 पॉइंट समथिंग की पावर इनफाइनाइट आएगा, फिर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, लास्ट में तो इनफाइनाइट ही नंबर आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला भाई, यदि अंदर जो फंक्शन है x, मान लिया हमने कोई भी वेरिएबल, हम देखो x से डिफाइन कर देते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। मान लिया कोई फंक्शन दे दिया हमें f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, और लिमिट लगी हुई है n टेंड टू इनफाइनाइट।
सही है। अब हम इसको दो बार डिफाइन करना पड़ेगा इसको, एक बार लेफ्ट साइड के लिए, एक बार राइट साइड के लिए। करते हैं अब हम डिफाइन इसको। यदि हमने लिख दिया भाई x है लेस देन 0 के लिए डिफाइन कर लेते हैं हम, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला यदि x की वैल्यू है लेस देन 0, जब यदि x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है 0.999 समथिंग कुछ, और उसकी पावर क्या है n टेंड टू इनफाइनाइट, सही है। तो जैसे जैसे हम 0 पॉइंट समथिंग की पावर करते जाएंगे नंबर क्या होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही क्या होगा, मान लिया ये 0.4555 समथिंग की पावर इनफाइनाइट आ गया, फिर नेक्स्ट 0.111 की पावर इनफाइनाइट आ गया, फिर जो लास्ट में आया 0.001 की पावर इनफाइनाइट, और लास्ट में क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। लास्ट में 0 बच गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, x की वैल्यू लेफ्ट साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी लिमिट 0 लिख सकते हैं, 0 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह यदि x इज ग्रेटर देन 0 आ गया, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया 1 पॉइंट समथिंग 1.00001 की पावर इनफाइनाइट, और हमें पता है n क्या है अनकंट्रोलेबल है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर 1 पॉइंट समथिंग की पावर इनफाइनाइट है, नेक्स्ट 1.1 की पावर इनफाइनाइट जाएगा, फिर 1 पॉइंट समथिंग की पावर इनफाइनाइट, फिर 10 की पावर इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट बनेगा लास्ट में। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है भाई। x की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो उसके लिए लिमिट क्या आएगी, इसकी 0 आएगी। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमें क्या आएगी, क्या मिलेगी वैल्यू, इनफाइनाइट मिलेगी। जब हम क्या करते हैं f ऑफ x की वैल्यू x टेंड टू 0 होता है तब हम देखते हैं ये वैल्यू, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो ये टाइप होती है, ये होती है बिल्ट इन लिमिट, मतलब इसके अंदर हमें खुद को एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा लिमिट को फाइनाइट बनाने के लिए, या फिर लिमिट को देखने के लिए भाई ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ना, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा 0.9 का मतलब क्या है 1.0 पॉइंट समथिंग है, 1 से बड़ा का मतलब क्या है 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 आएगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन दे दिया f of x is equals to लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट हमें निकालनी है लिमिट, फाइंड लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x की, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, f ऑफ 1 की निकालनी, मतलब x टेंड टू 1 की निकालनी है। तो अब की बार हम क्या देखेंगे, इस फंक्शन को देखेंगे x टेंड टू किसके लिए, 1 माइनस समथिंग के लिए और 1 प्लस समथिंग के लिए। तो 1 के लेफ्ट साइड और 1 के राइट साइड देख लेते हैं हम इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे जहां पे देखो इस फंक्शन के अंदर हम पकड़ेंगे उस पार्ट को पकड़ेंगे जहां पे लिमिट इनफाइनाइट हो रही है। देखो यहाँ पे किसी की नंबर की पावर इनफाइनाइट, यहाँ पे भी किसी की नंबर की पावर इनफाइनाइट है, और यहाँ पे किसी की पावर इनफाइनाइट है, ठीक है। ये नंबर रखेंगे पहले हम, ठीक है, इनको देखेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं लिमिट की वैल्यू यदि x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, x की वैल्यू ले ली हमने ग्रेटर देन 1 के लिए। एग्जैक्ट 1 के ऊपर हमारा काम नहीं है देखना, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब तो हमें टेंडिंग वैल्यू निकालना होता है। तो इसके अंदर भी क्या, या तो हम ग्रेटर देन 1 के लिए देखेंगे या फिर x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रेटर देन 1 के लिए। ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस h आ जाएगा। ये लिख लेते हैं हम 1 प्लस h के लिए, डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो
1 प्लस एच के लिए ये पॉइंट क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, ये भी इनफाइनाइट बनेगा और ये भी इनफाइनाइट बनेगा। यदि इनफाइनाइट बनता था तो हम क्या करते थे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम जो हाईएस्ट पावर होती है उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2n है, तो हमने क्या काम किया, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट x की पावर 2n से हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कोस ऑफ पाई x डिवाइड बाई 2n माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई, ये क्या बनेगा, 1 बाई एक्स की पावर 2n प्लस x और माइनस x की 1 आ गया ये, ठीक है, 1 आ गया ये बनेगा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं n टेंड टू इनफाइनाइट देखना है हमें। अगर n टेंड टू इनफाइनाइट आता है तो n टेंड टू इनफाइनाइट किसी नंबर के डिवाइड बाई इनफाइनाइट 0, किसी नंबर के डिवाइड बाई 0, ठीक है, ये 0 बन गया। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं यहाँ पे, n टेंड टू इनफाइनाइट हमने पुट कर दिया, तो बाहर क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस समथिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, देखो ग्रेटर देन 1 तो 1 प्लस समथिंग, तो यहाँ से ये बना साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब देखो यदि हम 1 प्लस समथिंग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे यदि हम 1 प्लस समथिंग पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हो गई 1 के बराबर। तो लिमिट क्या आ गई अपनी, -1 आ गई, किसके लिए, यदि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं जब x लेस देन 1 होगा, x यदि लेस देन 1 है तो उसके अंदर क्या होता है, यदि पावर इनफाइनाइट है तो वो नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देख लेते हैं हम x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए। तो यहां पे देखते हैं हम x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, तो क्या आएगा, x इज लेस देन 1 मतलब ये नंबर 0 बन गया। x इज लेस देन 1 के लिए किसी की पावर 0, अगर नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर इनफाइनाइट लेते हैं हम, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया और ये 0 बन गया, तो ये भी 0 बन जाएगा। बचा क्या हमारा, x इज लेस देन 1 के लिए डायरेक्ट बच गया लिमिट x टेंड टू 1 माइनस समथिंग के लिए बच गया कोस ऑफ पाई x, ठीक है, कोस ऑफ पाई x बच गया डायरेक्ट ये। अब हम यदि कोस ऑफ पाई x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग पुट करते हैं तो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0 आ जाएगा पाई इंटू 1 माइनस h, तो ये बनेगा कोस ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई h। देखो अब पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के अंदर जो कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस ऑफ पाई एच, एच टेंड टू क्या है 0, तो कोस 0 क्या आ गया 1 माइनस 1 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपनी -1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी -1 आ गई, इसका मतलब लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो बिल्ट इन लिमिट का मतलब क्या होता है, हमें स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर दो वेरिएबल के अंदर हमें क्वेश्चन दे दिया गया। देखो इसके अंदर एक दे दिया n की फॉर्म में, n टेंड टू इनफाइनाइट दे रखी है, और साथ में हमें ये कह दिया भाई x टेंड टू 1 के ऊपर लिमिट निकालो। तो फिर क्या देखते हैं हम, तो हम इस जो ये लिमिट दे रखी है इसकी 1 के नेबरहुड में देखते हैं। देखो लिमिट का मतलब ही क्या होता है, नेबरहुड, या तो लेफ्ट नेबरहुड या फिर राइट नेबरहुड। तो इसलिए हमने क्या देखा, इस फंक्शन की वैल्यू देख ली लिमिट के नेबरहुड में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने राइट हैंड लिमिट देख ली और लेफ्ट हैंड लिमिट देख ली। यदि दोनों की वैल्यू आती है सेम तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का भाई, एन की फॉर्म में भी हमें लिमिट दे रखी है एन के साथ भी, और एक्स की भी निकालनी है हमें लिमिट, एक्स टेंड टू 0। तो अब देखो लिमिट हमें निकालनी है एक्स टेंड टू 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के नेबरहुड में देख लेते हैं हम, राइट नेबरहुड में और लेफ्ट नेबरहुड में भाई वैल्यू क्या देगा ये। तो अब देखते हैं हम x इज लेस देन 1 के लिए। तो x इज लेस देन 1 के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जहां पे भी वैल्यू जिसकी भी पावर इनफाइनाइट है, या तो ये फंक्शन है जिसकी पावर इनफाइनाइट है, या फिर ये है जिसकी पावर इनफाइनाइट है। अब यदि यहाँ पे आता है x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये अगर x लेस देन 0 का मतलब समथिंग माइनस में, कुछ भी माइनस में लेकिन है माइनस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस का और समथिंग माइनस, तो 0 पॉइंट समथिंग बच गया, 0 पॉइंट समथिंग की पावर इनफाइनाइट क्या होगी 0, तो ये टर्म जो सारी की सारी टर्म है ये क्या बन गई 0 बन गई जब x इज लेस देन 0। इसी तरह ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो बच गया क्या, ये बचेगा लिमिट, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, x टेंड टू 0 माइनस के लिए 10 ऑफ पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब क्या आएगा, 0 माइनस है, 0 माइनस अगर वैल्यू है स्क्वायर है और x का, तो कुछ भी पुट कर ले हम, लिमिट क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां से हम बना देते हैं डायरेक्ट, पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देते हैं, सही है। अगर पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो यहां से आ गई वैल्यू x लेस देन के लिए पाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राइट नेबरहुड में क्या आएगा। अगर राइट नेबरहुड में देखते हैं हम तो 0 प्लस समथिंग आएगा, अगर 0 प्लस समथिंग आता है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बनेगा। इसी तरह नीचे भी भाई x प्लस 1 की पावर n है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट बनेगा। तो इसके अंदर हमारी अप्रोच क्या होती है, यदि इनफाइनाइट बन जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस बार हम क्या काम करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये बनेगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, अगर हमने डिवाइड किया x प्लस 1 की पावर n से, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा 10 ऑफ पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 की पावर n प्लस साइन x बच गया, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बचेगा। अब n टेंड टू है इनफाइनाइट, अगर n टेंड टू इनफाइनाइट है तो ये 0 बन गया, क्यों, क्योंकि किसी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट है। इसी तरह किसी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट है तो ये भी 0 बन गया। अब बच गया क्या अपना, अब बच गया साइन x, यहां से बचा साइन x। अब यदि हम पुट करते हैं x को 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस समथिंग, अगर 0 प्लस समथिंग पुट करेंगे तो क्या आएगा जी साइन ऑफ 0 प्लस समथिंग, h मान लिया हमने 0 प्लस h, ठीक है। अगर साइन 0 प्लस h है तो क्या आ गया साइन h, और h टेंड टू क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0 आई। अब देखो यहां से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारे पास पाई और राइट हैंड लिमिट क्या आई 0 आई। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने हैं भाई। पहले क्या काम किया हमने, लिमिट के अबाउट देखा भाई, नेबरहुड में देखा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू देगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेन लिमिट लगाएंगे, जो x के ऊपर हमें लिमिट लगानी है वो वाली। इसको ही हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन लिमिट फॉर्म कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल नंबर
ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर बताना भाई जो n है, देखो यहाँ पे n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n की वैल्यू हमें बतानी है ताकि जो ये लिमिट है ये क्या आ जाए, फाइनाइट नंबर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिससे ये वैल्यू आए फाइनाइट और नॉन जीरो। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू जीरो है, देखो वहां पे है 27 की पावर x और यहाँ पे 9 और 3। तो 27 को हम फैक्टराइज कर सकते कि क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। हमने 27 को लिख दिया 9 इंटू 3 की पावर x माइनस 9x माइनस x आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 9x माइनस 3x प्लस 1 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ x डिवाइड बाई x की पावर n। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वैल्यू। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को यदि हम अलग अलग करके लिखें तो क्या आ सकता है, 9 की पावर x और 3 की पावर x आएगा। तो यहां से हमने 9x से बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो लिमिट x टेंड टू जीरो, यदि 9 की पावर x हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इंटू 1 माइनस कोस x डिवाइड बाई xn। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू जीरो। अब यहां से देखो यदि हम यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो 3x माइनस 1 कॉमन आएगा यहां से भी। तो हमने इसको लिख दिया 9x माइनस 1 और 3x माइनस 1 और इंटू लिख दिया 1 माइनस कोस ऑफ x डिवाइड बाई x की पावर n है। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स फॉर्म का यदि ले आते हैं हम, तो यहाँ से हमने क्या काम किया, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने क्या काम किया, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बन गई है और एक एक्सपोनेंशियल लिमिट ये वाली बन गई है। तो दोनों का सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। लिमिट x टेंड टू जीरो, देखो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस x और ये क्या आ जाएगा, ln 9 इंटू ln 3 डिवाइड बाई x की पावर n है। यहां तक आया समझ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 1 माइनस कोस x किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के बराबर होगा। तो यहां से ये बनेगा लिमिट x टेंड टू जीरो x स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई xn और ये हम कांस्टेंट ऐसे का ऐसे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x स्क्वायर बाई 4 चाहिए। तो यहाँ से हमने x स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर बाई 4 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई अपनी 1। तो यहाँ से ये लिमिट बनी 1, वहाँ लिख देते हैं हम लिमिट x टेंड टू जीरो। अब देखो यदि ये 1 बन गया तो x स्क्वायर x4 डिवाइड बाई 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 बच गया और x की पावर n ये बन गया। यहां तक आई समझ। अब देखो अब है x टेंड टू जीरो, यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर 10 टू 0 आएगा। ठीक है, और ऊपर भी क्या आएगा, 10 टू 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गई इनडेटरमिनेट फॉर्म। अब हमें पता है इन्होंने क्या कह दिया भाई, फाइनाइट नंबर और नॉन जीरो नंबर आएगा। ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर है और नॉन जीरो आता है, यदि हम ले लेते हैं मान लिया n की वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या 4 है, अगर हमने ले ली ग्रेटर देन 4 वैल्यू तो नीचे क्या बचेगा, x की 5 मतलब 5 मान लिया हमने, 5 ले लिया
तो x की 4 डिवाइड बाई x की 5 बच गया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये बच गया 1 बाई एक्स। अगर 1 बाई एक्स हम करते हैं तो x टेंड टू 0, तो 1 बाई 0 इनफाइनाइट बनेगा यदि n की वैल्यू है ग्रेटर देन 4 के लिए। इसी तरह यदि हमने ले लिया भाई n इज लेस देन 3, लेस देन 4, तो क्या आएगा? अगर n की वैल्यू लेस देन 4 है, मान लिया हमने भाई n की वैल्यू 3 है, तो x की 4 डिवाइड बाई 2x क्यूब, तो यहां से ये कट गया, तो क्या बच गया? ऊपर x बच गया। अगर ऊपर x बच गया और लिमिट x टेंड टू 0 है, तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? इज ए फाइनाइट नॉन जीरो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि फाइनाइट नॉन जीरो है। जब n इज ग्रेटर देन 4 कर रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है, अगर n की वैल्यू लेस देन 4 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अगर हम n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे x की 4 से x की 4 कैंसिल आउट, बच गया 1/2। अब देखो लिमिट क्या आ गई, ना तो 0 आई है, ना जो नॉट डिफाइंड आई है, मतलब इनफाइनाइट है। ये क्या है कि फाइनाइट वैल्यू आई है। ठीक है, जब n की वैल्यू 4 है तो क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर क्या हो गया? n इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, ऐसे हम सोल्व करेंगे लिमिट्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या करेंगे? हम बिल्ट इन लिमिट फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट तो हम इसको निकाल नहीं सकते, मोड और फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। तो हम पहले देख लेते हैं लिमिट x टेंड टू 2 माइनस समथिंग के लिए। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट का यदि हम ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है, ये 1 2 3 सही। जब हम x की वैल्यू देखो 2 माइनस है, 2 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1 के आसपास। एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन 1 के आसपास है, तो 1 मान लेते हैं हम इसको। हमने मान लिया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, जब हम फ्रैक्शनल, जब x की वैल्यू ले रहे हैं 2 माइनस समथिंग, अगर 2 माइनस समथिंग लेंगे तो ये क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये ग्राफ, जो ये मोड आएगा इसका, ये क्या बनेगा भाई? ये नंबर बन गया 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और 0 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी हमने LHL। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? इनफाइनाइट आ गई। अब इसी तरह यदि हम x टेंड टू 2 पुट करेंगे, अब देखो इसके अंदर ये भी है, जो अगर 0 बनता है, ये हमें पता है। यदि लिमिट के क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है भाई, है वैलिड है। ठीक है, वैलिड है, तो हम देखते हैं इनफाइनाइट बन रही है लिमिट लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या है? जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन में नहीं है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं भाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या होगी? डोमेन में नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इन डोमेन। ठीक है, यदि हम देखो लिमिट, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट के अंदर क्या था? वन साइडेड लिमिट के अंदर ये था भाई, यदि एक साइड की लिमिट डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती तो हम एक साइड की लिमिट से ही लिमिट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है 0 डिवाइड बाई 0। 0 का मतलब क्या होता है? फंक्शन कोई वैलिड ही नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। तो हमने क्या कह दिया, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डोमेन में ही नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे ओनली राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, ये क्या लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट लग गया यहाँ पे।
वन साइडेड लिमिट। अब देखते हैं 2 प्लस समथिंग के लिए। 2 प्लस समथिंग मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये फंक्शन क्या देगा, 0 के नियर अबाउट देगा, तो हम 0 लिख लेते हैं इसको। 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पॉइंट समथिंग बाई 2, 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ ना कुछ, 1 पॉइंट समथिंग मतलब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग का 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया 1 बाई 1 मतलब 1। तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो डोमेन में ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन साइडेड लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करके लिमिट को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वही चीज है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख लेते हैं, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग के लिए देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या देता है, 1 देता है, 1 लिख दिया हमने, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, देखो यदि 1 से कम है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, अगर 1 पॉइंट समथिंग आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या आ गया, 2 आ गई लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई अपनी, 2। इसी तरह राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 प्लस समथिंग होगी। 1 प्लस समथिंग के लिए वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, हमने 0 लिख दिया, 0 प्लस 1 डिवाइड बाय, अब यदि 1 प्लस समथिंग है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर 1/x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, इसकी लिमिट सोल्व करनी है। पहले हम x की 0 पुट करके देखते हैं, एग्जैक्ट 0 0 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अगर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस समथिंग, अगर 0 माइनस समथिंग है तो ये क्या आएगा, e की पावर माइनस ऑफ 1 बाई समथिंग आएगा, ठीक है, e की पावर माइनस 1/x मान लेते हैं हम इसको, माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर माइनस 1/x प्लस समथिंग, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या काम करेंगे, e की पावर माइनस 1/x कॉमन निकाल दें। अगर हमने e की पावर माइनस 1/x कॉमन निकाल दिया, क्यों, क्योंकि अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है तो जिस चीज़ के कारण हमारी लिमिट वैल्यू है, जो लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है, उसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बन रही है इन चीज़ के कारण लिमिट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई ई की पावर माइनस 1/x डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर 1 बाई ई की पावर माइनस 1/x, ठीक है। अब देखते हैं 1, देखो माइनस 1/x का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट, ई की पावर 1 बाई इनफाइनाइट, तो ये बनेगा, या फिर हम दोबारा देखो इसको ऐसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ये बन गया 1 माइनस 1/x, तो यहां से आया लिमिट x टेंड टू 0 माइनस समथिंग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई ई की पावर 1/x माइनस 1,
इसी तरह नीचे भी क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻1/x +1, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आया तो डायरेक्ट हम अब तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू यदि पुट करेंगे x टेंड टू 0, तो ये देखो यहाँ से ये ऐसे कर लेते हैं हम, 0 x टेंड टू 0, ये बन गया 1 - e⁻1/x। ठीक है, ये बन जाएगा 1 + e⁻1/x। ठीक है, अब जिस चीज़ के कारण लिमिट 0/∞ बन रही है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो 1/समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई अपनी -1/1 = -1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी आ गई ये। अब यदि हम राइट हैंड लिमिट के लिए सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 0 + समथिंग के लिए सोल्व करेंगे, राइट नेबरहुड में सोल्व करेंगे इस लिमिट को। तो यहाँ से ये बन गया लिमिट x टेंड टू 0 + समथिंग, x टेंड टू, तो ये है e⁻1/x - 1/e⁻1/x + 1। ठीक है, तो यहाँ से 0 + समथिंग के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। क्यों, क्योंकि 0 + समथिंग का मतलब क्या है, +∞, और 0 - समथिंग का मतलब क्या है, -∞। तो इसलिए यहाँ से e⁻x हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बच गया 1 - 1/ये / 1 + 1/दिस। ये टेंड टू क्या हुई 0, ये टेंड टू 0, बच गया क्या, 1 बच गया। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आई अपनी -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, 1 आई है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर हम लेते हैं लिमिट, देखो वही चीज़, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे सर, पाई पुट करेंगे, π/2, ∞/∞ बन गया। अगर ∞/∞ बनता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में लिमिट की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से बन गया लिमिट, अगर लेफ्ट नेबरहुड देखते हैं तो π/2 - समथिंग, ये लेफ्ट हैंड लिमिट देख ली हमने। तो यहाँ से क्या बनेगा, 10 ऑफ पाई माइनस बनेगा, पाई माइनस समथिंग का मतलब क्या है, पाई माइनस समथिंग का मतलब कोट एच, तो ये बन गया e⁻कोट एच, सॉरी कोट एक्स -e⁻कोट एक्स +1। ठीक है, ये बन जाता है। अब यदि हम π/2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, अब भी 0/0 फॉर्म आएगी। तो अब की बार हम क्या काम करेंगे, e⁻कोट एक्स को बाहर निकाल देंगे या डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये बचेगा 1 - 1/e⁻कोट एक्स डिवाइड बाई 1 + 1/e⁻कोट एक्स। ये 0 बन गया क्या, 1 बन गया ये। ठीक है, अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए अगर सोल्व करते हैं हम लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 90 + समथिंग, 90 + समथिंग के लिए 10x क्या होगा, -कोट एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये 10x की वैल्यू। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 10x आता तो वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो e⁻कोट एक्स -1 डिवाइड बाय क्या आएगा, ये बन गया डिवाइड बाय e⁻कोट एक्स +1। यदि हमने यहाँ पे क्या काम किया, कोट एक्स और कोट एक्स, यहाँ पे यदि π/2 पुट कर दिया डायरेक्ट, कोट π/2 क्या होता है, कोस बाय साइन मतलब 0, ये क्या बन गई 0 और ये क्या बन गई 0 बन गया। तो बच गया क्या, -1/1 = -1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1 और राइट हैंड लिमिट आई है -1, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ये। ठीक है,
ये क्वेश्चन, यदि हम x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं तो डिनोमिनेटर क्या 10 to 0 है और न्यूमिनेटर भी 10 to 0 है, ये भी 10 to 0, दिस 10 to 0, इसका मतलब इनडेटरमिनेट फॉर्म बन गई। इसको सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व करने का मेथड क्या है इसके अंदर, भाई a की पावर x दे रखा है, b की पावर x दे रखा है, ये हमें दे रखी है कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की टाइप कुछ टर्म्स दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट बना सकते हैं यहाँ पे +1 और -1 ऐड करके ऊपर। तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पे। हमने क्या काम किया, एक्सपोनेंशियल लिमिट वाला मेथड लगा लिया, x टेंड टू 0 ax +1 -1 माइनस bx, ठीक है, डिवाइड बाय x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिट x टेंड टू 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ax -1 को 1 ले लिया और 1 माइनस b है तो माइनस ऑफ bx -1 अलग से कर लिया, ठीक है। x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिट बना दी एक्सपोनेंशियल और नीचे रखा है x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट x टेंड टू 0। अगर हम x को बाहर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये बन गया ln ऑफ a बन गया, ये बन गया x ऑफ ln a माइनस ऑफ ln b, ठीक है, डिवाइड बाई x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो x से x कैंसिल आउट। अब यदि x को 0 प्लस और 0 माइनस समथिंग के लिए देखते हैं और यहाँ पे स्क्वायर, तो सेम आएगा, माइनस समथिंग हो या प्लस समथिंग हो, क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा स्क्वायर। तो क्या बच गया, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b डिवाइड बाई 1। देखो ये 0 प्लस के लिए भी यही है और 0 माइनस के लिए भी यही है सेम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ a बाई b बन गया। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी ln a बाई b आया, राइट हैंड लिमिट के लिए भी ln a बाई b आया। इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, ठीक है। यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई साइन 0 आएगा। अब देखो हमें पता है यदि साइन के अंदर बनता है 0 तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन की लिमिट होती है वो वाली लगा सकते हैं। भाई लिमिट x टेंड टू 0 है और साइन x बाई x है तो वो वाली लिमिट लगा देते हैं पहले हम यहाँ पे, या फिर ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जहाँ भी रूट दिखाई दे लिमिट के अंदर तो फर्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, रैशनलाइज कर दो लिमिट को, ठीक है। पहले हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस ऑफ कोस x डिवाइड बाय साइन 3 रूट x। तो रैशनलाइजेशन कर दिया हमने, तो क्या किसके साथ करेंगे, प्लस साइन के साथ, कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट कोस एक्स। अब हम देखेंगे किस फंक्शन के कारण, देखो 0 किसके कारण बन रहा है, या तो इसके कारण या इसके कारण। तो इसको तो हम देखो यदि यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो 1 प्लस 1 क्या रह गया, 2 रह गया। हमने 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे अलग कर लिया। लिमिट x टेंड टू 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस ऑफ x डिवाइड बाय साइन रूट x की पावर 4 है, ठीक है। तो यहां से अब हम देखते हैं क्या काम करें। एक तो ऊपर क्या कर लेते हैं, जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला बन रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो डायरेक्ट हम बना देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2।
और यहाँ पे देखो यदि हम √3 x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, साइन 3√x डिवाइड बाई 3√x इंटू 3√x की पावर 4 आ गया। तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ से बन गया 1। तो आगे नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 अलग है, 3 की पावर 4 अलग चल रही है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 की पावर 4 इंटू क्या बचेगा, x की पावर √x की पावर 4 का मतलब क्या है, x स्क्वायर। अब देखो यदि हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें तो अपनी लिमिट बन जाएगी ये। तो ये चीज़ देखो, ये क्या आ गया, 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। तो बच गया क्या, 1/4 इंटू 3 की पावर 4 बच गया है। ये अपनी लिमिट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ 1/x। ये क्वेश्चन है। x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1/0 इनफाइनाइट 0 कोस 0 0 इंटू इनफाइनाइट की इनडेटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे हम एक मेथड लगा सकते हैं भाई, 1 माइनस कोस x हमें पता क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x स्क्वायर एज इट इज रखा अभी हमने, उसको नीचे ले जाएंगे, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर x, नीचे है तो 1/x/2 होता है, तो ये बन गया 2x बन जाएगा। ठीक है, 2x बन गया ये। अब हमें चाहिए 1/2x, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, x टेंड टू इनफाइनाइट x स्क्वायर इंटू 2 आ गया बाहर, तो ये बन गया साइन ऑफ 1/2x, 1/2x इंटू 1/2x से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये स्क्वायर यहाँ पे रखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर देखो x टेंड टू इनफाइनाइट 1/∞ 0, 1/∞ 0, साइन 0/0 फॉर्म बनी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 1। तो अब बचता है अपना लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर इंटू 1/4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2, तो क्या आ गया, अपनी लिमिट की वैल्यू 1/2 आ गई है। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला हमें आता है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 1/x रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब साइन स्क्वायर x बच जाएगा, क्यों, क्योंकि हाफ एंगल क्या है, 2x का हाफ क्या होगा, x होगा। इसी तरह नीचे 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x होता है। क्या बन गया, लिमिट x टेंड टू 0 tan स्क्वायर x से क्या बनेगा, मोड ऑफ x बनेगा, tan x। अब एक चीज देखो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं भाई, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर, लिख लेते हैं 1/x रूट के अंदर tan स्क्वायर x। जब हम tan स्क्वायर x का रूट लेते हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या काम करेंगे, tan x डिवाइड बाई x कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब कोई स्क्वायर वैल्यू रूट से बाहर आती है
तो वो किसके साथ बाहर आएगी, मोड के साथ बाहर आएगी, प्लस माइनस के साथ बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि मोड के अंदर तो हमें पता है प्लस वैल्यू होती है, लेकिन वो मोड के अंदर गई तो प्लस वैल्यू, प्लस स्केयर भी जा सकता है और माइनस वैल्यू का स्केयर भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, मोड लगाते हैं। तो मोड ऑफ 10x डिवाइड बाई x। अब हम क्या करेंगे, 0 प्लस समथिंग के लिए और 0 माइनस समथिंग के लिए चेक करेंगे, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। तो यहां से हमने देखा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस समथिंग। अगर 0 प्लस समथिंग करेंगे तो 10x किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ ओपन होगा। 10 ऑफ x डिवाइड बाई x बच गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह यदि हम लेके चलते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस समथिंग, अगर 0 माइनस समथिंग लेके चलते हैं तो ये जो मोड होगा किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, माइनस 10x डिवाइड बाई ये भी क्या होगा, माइनस वैल्यू होगी। ठीक है, 0 माइनस समथिंग, तो 0 माइनस समथिंग मतलब माइनस x, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे ये लिमिट देखो एग्जिस्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का अपना टॉपिक बिल्ड इन लिमिट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिमिट का, और वो क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। लिमिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी चैप्टर। एक पैटर्न में चलेंगे, कैलकुलस पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम अलजेब्रा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।